Good evening, my dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. As you all have already known about it, कि हम ये 12th की क्लासेस कर रहे हैं, 12th सीबीएसई बोर्ड फिजिकल एजुकेशन की। और इन क्लासेस में बेसिकली हमने लास्ट क्लास में प्री गेम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी थी कि जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज, वेरियस कमेटीज जितनी भी हो सकती हैं, उन कमेटीज की प्री गेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजर प्री गेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती है, ठीक है, वो हमने खत्म कर दिया था। अब हम लोग ड्यूरिंग टूर्नामेंट या फिर ड्यूरिंग कंपटीशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें कि जब कंपटीशन हो रहा है उस टाइम पे, कंपटीशन के टाइम पे पर्टिकुलर कौन कौन सी टाइप की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको फॉलो करनी है। इतनी बात क्लियर है? हम सिर्फ इन्हीं बारे में बात करेंगे, ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे बस। और ये बहुत ही बेहद छोटी क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद ये क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी। राइट, मैंने पहले भी बोला है कि ये 10 मिनट से कम की ही क्लासेस होंगी, ठीक है। ड्यूरिंग टूर्नामेंट देखो, टू इंश्योर द प्रॉपर अरेंजमेंट ड्यूरिंग इनॉग्रेशन ऑफ स्पोर्ट टूर्नामेंट, मीन्स जितना भी अरेंजमेंट होना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोई भी गेम शुरू होना है और फर्स्ट गेम को आपने देखा होगा, मोस्टली जब शुरू होता है तो कोई भी चीफ गेस्ट आता है, वो बेसिकली शुरू करवाता है उस गेम को। तो जो भी अरेंजमेंट होना है वो अरेंजमेंट सारा का सारा वहां पे एकदम पूरा होना चाहिए। वो किसकी बात है? वो इनॉग्रेशन के टाइम की बात है, ड्यूरिंग गेम की बात है, ठीक है। उसमें किस तरह की आपकी मार्च पास्टिंग रहेगी, ठीक है, जो आपके उस पर्टिकुलर चीफ गेस्ट को लेके आएगा, कौन उसके साथ वापस जाएगा, और किस तरह से क्लैपिंग वगैरह जितनी चीजें ड्यूरिंग इवेंट, जो इवेंट हो रहा है उसी टाइम में क्या क्या हैपनिंग होनी है, उन सारी चीजों की बात यहाँ पे होगी, ठीक है। अगला बात करें, चेक द स्पोर्ट ग्राउंड, फील्ड, कोर्ट, जितनी भी चीजें ग्राउंड से रिलेटेड है, फील्ड से रिलेटेड है, चाहे कोर्ट से रिलेटेड है, वो एक ही बात है। हम क्या करते हैं, जो ग्राउंड होता है, जो खेलने की एरिया होती है, कुछ एक पर्टिकुलर गेम में उसको ग्राउंड बोला जाता है, कुछ दूसरे गेम्स में उनको फील्ड बोला जाता है, और कुछ दूसरे गेम्स में उसको एरिना बोलते हैं, कहीं रिंग बोलते हैं, ठीक है, कहीं पे कोर्ट बोलते हैं। जैसे कबड्डी में क्या बोला जाता है? कबड्डी कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, राइट, टेबल टेनिस टेबल, ठीक है। तो इस तरह से, राइट, तो रिलेटेड इक्विपमेंट जो है वो ऑर्डर में रखे हुए हैं कि नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक ऑर्डर में हमने इक्विपमेंट को लगाया हुआ है, पहले हमने जेवलिन थ्रो कराया, फिर हमने रनिंग का इवेंट कराया, फिर लॉन्ग जंप का इवेंट कराया, देन ट्रिपल जंप का इवेंट कराना है। तो उनको उसी सीक्वेंस में आपको रखना है कि आपको उठाने में और फिर दोबारा से वापस करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, आपको भी और टाइम डिले नहीं है, राइट। देन वी विल मूव फॉर द टू इंश्योर द स्पोर्ट इवेंट टूर्नामेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज पर शेड्यूल। मतलब टाइम का डिले नहीं होना चाहिए, एक इवेंट में डिले होगा उसकी वजह से दूसरे इवेंट में भी डिले होगा। दूसरा क्या होता है कि हम पहले ही एक रिमीडियल मेजर्स प्लान बना के रखते हैं, ठीक है, कंटेंजेंसी प्लान जिसको बोला जाता है। बाय चांस किसी वजह से अगर कोई हिंड्रेंस आ रही है तो हम फौरन मतलब अपना सब्स्टिट्यूटरी जो प्लान होता है उसको अप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो गेम का कंडक्शन है वो स्मूथ बना रहा है, ठीक है। The next we will talk about the check the arrangement of the refreshment to the players and officials। बीच में क्या होता है, चाहे टी ब्रेक हो या फिर आपका ड्रिंक्स ब्रेक हो, राइट, चाहे वो ब्रेकफास्ट का हो, तो इन सारी चीजों का भी एक प्रॉपर टाइमिंग अरेंजमेंट जो है वो आपका बना रहे, जिससे कि जब भी उसके जो रिफ्रेशमेंट की टाइमिंग है उसमें बहुत ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग ना हो, और जो एक मिस अरेंजमेंट होता है उस टाइप की सिचुएशन जो है वो क्रिएट नहीं हो, राइट। टू मेक नेसेसरी अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ टूर्नामेंट। जैसे हमने पहले बात करी थी जब जनरल हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे थे, कि अनाउंसमेंट जो है वो आपकी प्रॉपर होती रहे, और प्री अनाउंसमेंट को एक दो या तीन बार हम रिपीट कर देंगे, तो उससे बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है, जो छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स हो गए, इंटरम्यूरल एक्सट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स हो, इन टूर्नामेंट्स में बेसिकली होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए या अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ गए हुए हैं, और बाई चांस आप इवेंट से हट के थोड़ा कहीं पे खड़े हुए हैं, या फिर आप किसी दूसरे इवेंट को बहुत लाइक करते हैं काफी, वो इवेंट आप देख रहे हैं, उसके चक्कर में आपके इवेंट में डिले हो गया, राइट। तो इसके लिए अनाउंसमेंट जो है वो प्रॉपर होती रहे कि कब कौन सा इवेंट होना है, तो एक तरह से एक कांटेक्ट बना रहता है पूरी तरह से स्टूडेंट्स या फिर
जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके बीच में, ठीक है। टू इम्पार्ट द फर्स्ट एड द इंजरी एथलीट्स एंड स्पोर्ट्समैन, मीन्स आपको जिस तरह की इंजरी है उस तरह से ट्रीट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रैम्प हुआ है या मसल स्पेस्म वगैरह की कोई प्रॉब्लम हुई है, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो भी आपके फर्स्ट एड हैंडलर हैं वो वहाँ पे उसको फिक्स कर लेंगे। नहीं तो कोई बड़ी इंजरी है जैसे किसी की बोन फ्रैक्चर वगैरह हुई है तो उसको मतलब हॉस्पिटलाइज कराया जाए, राइट। ये ड्यूरिंग गेम की बात है सारी की सारी चीजें। टू प्रिपेयर द प्रॉपर स्कोर शीट एंड रिकॉर्ड, अब स्कोर शीट एंड रिकॉर्ड का क्या मतलब है, ये नहीं है कि सिर्फ आपने स्कोर लिख दिया रिकॉर्ड कर लिया। फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा भी होता है, दो टीम्स के कैप्टन होते हैं, वो कैप्टन्स बेसिकली या डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, वो साइन भी करते हैं उसको, या फिर आपका जो कोच होता है वो साइन करता है कि आप जो इवेंट था उस इवेंट की जो ऑफिशिएटिंग है उससे या फिर जो स्कोर है उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। तो वहां पे फिर उसको बात के लिए भी रख लिया जाता है। बाई चांस अगर आप पे कोई भी ब्लेम लगाता है तो आप उसको बाद में दिखा सकते हैं। ये सब इसलिए होते हैं रिकॉर्ड्स, राइट। टू प्रोवाइड द अप टू डेट इंफॉर्मेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, अब क्या है प्रिंट मीडिया, राइट। तो अब क्या है, अब आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो पूरी हो गई, अब उन इंफॉर्मेशन को क्या करना है आपने प्रिंट मीडिया में भी देना है, जिससे वो न्यूज़पेपर में या जो आपके टेलीविजन हैं या फिर और दूसरे मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैं उनके थ्रू लोगों तक, जो एक मास कम्युनिकेशन है, एक जो मास लोग हैं उनके पास तक वो पहुंच पाए सही तरह से, ठीक है। और दूसरा क्या है, टू मेंटेन द प्रॉपर डिसिप्लिन। अब आप इतना बात समझ लीजिए कि अगर ये सारी की सारी चीजें जो पेन डाउन है, जो आपका ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से अगर चलती रहेंगी तो डिसिप्लिन 100% जो है वो मेंटेन बना ही रहेगा, राइट। आपने सही तरह से सारी चीजों को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, राइट। तो ये जो है वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हम ड्यूरिंग गेम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बट वी टॉकिंग अबाउट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनसे कि ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में था मेरे प्यारे बच्चों। अगली क्लास में हम लोग आफ्टर गेम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।